हेलो फोक्स। सो आज मैंने एक मॉडल ट्रेन किया है जिसमें क्या होगा कि हमारे पास एक डेटा सेट होगा। उस पर हमने एक मॉडल ट्रेन किया है जिससे अगर हम कोई भी लाइन इनकम्प्लीट लाइन हमारे मॉडल में इनपुट देंगे तो हमारा मॉडल जो है उसका नेक्स्ट वर्ड डिटेक्ट करके बताएगा। उसका नेक्स्ट 5 वर्ड 4 वर्ड इट्स अकॉर्डिंग टू अस लाइक हम लोग उसमें कितना भी आगे का वर्ड प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। सो नाउ इफ वी सी, मैंने एक ऐसे ही रैंडमली एक डेटा सेट चैट जीपीटी से लिया है जो मेरे ही बारे में। माय नेम इज दीपक। सो मैंने ऐसे ही चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल के एक छोटा सा ऐसे टाइप का ले लिया है इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो नाउ अगर हम इस मॉडल को चेक करें कि ये कैसे काम करता है, देन यहाँ पे लाइक मैंने एक इनपुट सेंटेंस दिया है, आई हैव अ हैबिट ऑफ रीसेटिंग माई लाइफ माई सेल्फ लाइक। तो हमारा जो मॉडल है वो आगे का वर्ड्स प्रेडिक्ट करके यहाँ पे बताया है। लाइक आगे का पहला वर्ड होगा माई, के बाद 7 डे, फिर प्रोडक्टिविटी, फिर चैलेंज, ऐसे कर करके आगे का सारा वर्ड हमें प्रिंट करके बताया है। सो नाउ अगर हम मॉडल को देखें कि कैसे हुआ है, सबसे पहले बेसिक लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट किया है, जैसे कि एनएलटीके है, पाइटॉर्च है, पाइटॉर्च का न्यूरल नेटवर्क वाला एनएल, ऑप्टिम है, नमपाई है, कलेक्शन काउंटर है, और बाकी टोकेनाइजेशन वगैरह है। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना ले लिया जिसमें मेरा डेटा सेट है। एंड देन द फर्स्ट स्टेप इज टोकेनाइजेशन। यहाँ पे हमने इस ये जो डेटा है उसको टोकेनाइज किया है। इसमें टोकेनाइज करने के बाद हमने क्या किया है कि जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उनका एक वोकेबलरी बना लिया है। जैसे मेरा जो डेटा है उसमें टोटल यूनिक वर्ड्स, लेट्स सी, टोटल 403 है। लेंथ ऑफ वोकेबलरी मेरा 403 है, इसका मतलब टोटल यूनिक वर्ड्स हमारे पास 403 है। उसके बाद हमने क्या किया है कि इनपुट सेंटेंस में क्या किया है कि हमारा जो डेटा सेट है उसको हमारा मॉडल रीड कैसे करेगा, उसके लिए हर नेक्स्ट लाइन के लिए हमने एक लाइन डिफाइन किया है। लाइक जो अगर वहां पे हमारा डेटा सेट में नेक्स्ट लाइन हो रहा है, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर लाइन हमारे मॉडल के अंदर जा रहा है, हमारा मॉडल उसको स्टडी करेगा। उसके बाद हमने एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, वही टोकेनाइजेशन वगैरह करने का मतलब हम अपने डेटा को जो वर्ड टू वर्ड डेटा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे वही ट्रेनिंग सीक्वेंस वगैरह ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग, पैडेड ट्रेनिंग हमने यहाँ पे यूज किया। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी और इट इज नॉट कंफर्म दैट जो लेंथ है हर लाइन का हमारे डेटा सेट में, या फिर जो भी यूजर डेटा सेट जो भी यूजर टाइप करेगा उसमें पैडिंग इंपॉर्टेंट होगा। आगे भी मैंने पैडिंग यूज किया है, इसलिए यूज किया है क्योंकि जो लेंथ है सेंटेंस का वो सेम नहीं हो सकता है। किसी किसी सेंटेंस में हो सकता है लेंथ जो है 5 है, यानी कि उसमें 5 वर्ड है, किसी किसी में 6 हो सकता है, किसी के में 7 हो सकता है। उन सभी को सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस में 6 वर्ड है, तो पहले सेंटेंस में हम आगे में एक जीरो ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा। उसके लिए हमने पैडिंग यूज किया है। उसके बाद पैडिंग के बाद हमने यहाँ पे एक्स और वाई को डिफाइन किया है। देन हमने कस्टम डेटा सेट यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है, कस्टम डेटा सेट, और जिसके अंदर 3 फंक्शन है, एक इनिट, एक लेंथ और एक गेट आइटम। उसके बाद डेटा लोडर, देन एलएसटीएम का आर्किटेक्चर। उसके बाद हमने यहाँ पे एलएसटीएम का मॉडल डिफाइन किया है जिसमें इनपुट है हमारा वोकेबलरी का लेंथ। उसके बाद फिर डिवाइस में वही टॉर्च से हमने चेक कर लिया कि ये हमारे जीपीयू के ऊपर काम करेगा। हमने यहाँ पे टोटल 60 इपॉक्स पे मॉडल ट्रेन किया है। आप इसे 100 या फिर 50 अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। लर्निंग रेट रेट हमने 0.001 लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेनिंग लूप है पूरा। ट्रेनिंग लूप के अंदर सबसे पहले हमारा जो एक्स और वाई है उसको हमने जीपीयू में भेज दिया है कि सेम डिवाइस में हो।
ऐसा ना हो कि हमारा मॉडल जीपीयू पे ट्रेन हो रहा है और हमारा ये जो डेटा है वो सीपीयू में है। तो दोनों को सेम डिवाइस में डालने के लिए हमने यहाँ पे डिवाइस में को सेम कर दिया, फिर हमने ऑप्टिमाइजर यूज किया है। उसके बाद फिर लॉस के लिए कैलकुलेशन किया है, फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फिर ऑप्टिमाइजर, ऐसे कर करके हमने टोटल 60 एपॉक्स, हाँ 60 एपॉक्स रन किया है मॉडल। उसके बाद आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन वाले जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने सबसे पहले टोकेनाइज किया है। लाइक पहले प्रिडिक्शन वाले फंक्शन के अंदर हमने तीन इनपुट लिया है, जिसमें पहला है मॉडल, दूसरा है वोकैब और तीसरा है टेक्स्ट। यह टेक्स्ट वही है जो हम इनपुट करेंगे। अभी मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा वो। जिसके अंदर सबसे पहले हमने वही टेक्स्ट को पहले टोकेनाइज किया है। यहाँ पे सारा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको टोकेनाइज किया है। उसके बाद फिर पैडिंग ऐड किया, फिर मॉडल में भेजा, उसके बाद प्रिडिक्ट हुआ। उसके बाद जो हमारा लेट्स से माय नेम इज दीपक, ये हमारा पुराना टेक्स्ट था। तो ये हमने पुराने टेक्स्ट के साथ और जो आगे वाला टेक्स्ट आएगा जो प्रिडिक्ट होगा उसको मर्ज कर दिया। उसके बाद ये छोटा सा हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके वो चेक कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने उसको रन किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले हमने यहाँ पे एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया है। एंड हमारा जो मॉडल का एक्यूरेसी आ रहा है वो 99.11% है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये ओवर फिटिंग हो जाता है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा डेटा सेट गाइस बहुत ही छोटा था। आप उसकी जगह बहुत बड़ा डेटा सेट भी डाल के देख सकते हैं। तो शायद हमारा एक्यूरेसी और बेटर आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा एक्यूरेसी तो और अच्छी बात हो जाएगी वो। नाउ अब हम मॉडल को रन करके दिखाते हैं। सो डेटा सेट को लेट्स से यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम लाइन उठा लेते हैं टू चेक आवर मॉडल। यहाँ पे आई यहाँ पे आई में स्पेस सेटबैक्स आई हैव अ, यहाँ तक हम चेक करते हैं। और इसके आगे आप चेक कीजिए, वर्ड है हैबिट ऑफ रीसेटिंग माई लाइफ, माई 7 डे प्रोडक्टिविटी चैलेंज। तो हमारा मॉडल ये सभी वर्ड्स को प्रेडिक्ट करना चाहिए। सो इसको कॉपी करते हैं एंड नाउ लेट्स चेक कि काम कर रहा है कि नहीं। अगर हम इसे हटा लें, एक सेकेंड गाइस। ओके, नाउ लेट्स रन द मॉडल। आई होप ये काम, हाँ ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही, आई हैव अ हैबिट ऑफ रीसेटिंग माय लाइफ, माय 7 डे। ये आगे का जो भी सेंटेंस वर्ड्स था, सॉरी सेंटेंस बोल रहा था, जो आगे का जो भी वर्ड्स था वो हमारा मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है। सो या दिस इज द वीडियो एंड मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये जो आइडिया था या ये जो भी कोड मॉडल ट्रेनिंग, ये मेरा खुद का आइडिया नहीं था। ये नीतीश सर जो है कैंपस एक्स, जिनका यूट्यूब चैनल है, ये उन्होंने बताया था, मैंने उनसे सीख के यहाँ पे ये डिप्लॉय किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।